अडयाला जेल में इमरान खान साहब से पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात और इमरान खान का सान है डीचओ के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल, फौज का सोशल बाइकाट और ओवरसीज के अंदर अवाम क्या राय रखते हैं। पीटीआई की नालायक तरीन क़यादत, ऐसे हुआ तो फिर पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मर्द, ख़वातीन और बच्चे, उनकी राय क्या है, और दूसरा जो पाक फ़ौज के हवाले से सोशल बाइकाट किया जा रहा है, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं। हमने देखा था कि जब फ़लस्तीन के ऊपर हमला हुआ तो इजरायली जो प्रोडक्ट्स होती थी उनका सोशल बाइकाट, उनको ना ख़रीदना, उनको ना इस्तेमाल करना किया गया। लेकिन किसी मुल्क की जो फ़ौज है उसकी जो चीज़ें हैं उनका बाइकाट करना एक नहायत ही ख़तरनाक अमल है। इस बात से कई हदें पार करते हुए आगे बढ़ के मैं आपको गुज़श्ता रोज़ जो मैंने अवाम का रद्द-ए-अमल देखा और जो मैंने एक प्रोटेस्ट को कवर किया, बेशक वो सिर्फ पीटीआई के चाहने वाले लोग थे, बच्चे थे, ख़वातीन थीं और बाकी लोग भी थे। मैंने तकरीबन पिछले 1.5 साल में पहली दफ़ा किसी एहतजाज को, वो चाहे पीटीआई का हो या किसी भी जमात का हो, मैंने उसको कवर किया होगा, चूँकि मैं बड़ा कम जाता हूँ इस तरह की चीज़ों में। मुझे एक बात का सख्ती से एहसास हुआ कि लोगों के जो जज्बात हैं इमरान खान के हवाले से और जो लोगों के तासुरात हैं इस वक्त पाक फ़ौज के हवाले से, वो हैरान कुन चीज़ें हैं। वो किसी प्रोपेगेंडे की वजह से हैं, फ़ौज की अपनी गलतियों की वजह से हैं, या चंद बड़े लोगों की गलतियों की वजह से पूरी फ़ौज जो सज़ा काट रही है वो है। लेकिन जो चीज़ें मेरी आंखों ने देखी और मेरे कानों ने सुनी, उनको देखने और सुनने के बाद मैं हैरान हूँ कि ये नफ़रत, ये कब मोहब्बत में दोबारा बदलेगी। ये जो बोझ उठाया है सियासत का, बाकी के गुनाह जो फ़ौज ने अपने सर लिए और फिर जो अवाम उनके बारे में कह रहे हैं, उन अल्फाज को मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। क्या ये लोग अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, मदहोश हैं? क्या इनको समझ नहीं है कि इनके इदारे के हवाले से जो चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं ऐसे क्यों है? इस पूरे गोरखधंधा के अंदर कम से कम कोई फ़ौज के ऊपर तनकीद ना करे और सिर्फ खामोश हो जाए तो ये भी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उनके बारे में अच्छी राय और अच्छे अल्फाज से इजहार करना तो बड़ा नामुमकिन मुझे दिखाई देता है। तो एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुसलमान, एज़ ए इंसान और अपने मुल्क, कौम और मज़हब की फ़िक्र करते हुए ये बात मैं सख्ती से कह सकता हूँ कि जो हालात पैदा हो चुके हैं और जिस तरह से हमारे दुश्मन अंदरूनी सतह के ऊपर और बैरूनी सतह के ऊपर हैं, इस मुल्क के साथ बहुत बुरा होगा। और हम किसी जमहूरियत को, किसी हुकूमत को, किसी माफिया को बचाते बचाते कहीं ऐसे ना हो कि हम इज़्ज़त व वक़ार जो खो चुके हैं, इस इज़्ज़त के बाद और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो खो चुके हैं। तो लिहाजा ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं, खुदा का वास्ता है ऐसे मत कीजिए, अपने इदारों की तबाही मत करें। ये मुल्क, ये अवाम जो हैं वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जब तक हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अवाम के अंदर जो आपके बारे में गम और गुस्सा है, एक ही सवाल पूछ रहे थे, गोली क्यों चलाई, किसने कहा तो चलाई? इसका जवाब कौन देगा? आए ना करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने तो सारा मलबा आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करके आपके ऊपर डाल दिया। डफर किस्म के ये लोग हैं। और जमहूरियत की मिसाल ये देख लीजिए कि बात अगर बात करने से आगे ना बढ़ी तो लाठी से भी हम कर सकते हैं। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उनके ये अल्फाज हैं। और दूसरी जो उनकी बहन है, मुझे कितना अच्छा बयान लगा उनका, आसफ़ा भुट्टो जो है, आई थिंक यही उनका नाम है, वो बड़ी इंटेलेक्चुअल है। उनके अंदर उनको देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद नज़र आती हैं। उन्होंने कहा जी कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं इनको बैठ के और बातचीत से हल करना चाहिए। दो सगे बहन भाई, एक ही माँ बाप के जो है वो दोनों बेटे हैं, लेकिन दोनों की सोच जो है वो मुख्तलिफ है। तो ये जो कुछ लावा पक रहा है इसको पिघलाना है। तो मैंने जब लोगों से सवालात पूछे कि आप चाहते क्या हो, फ़ौज के ऊपर क्यों तनकीद करते हो, हुकूमत के ऊपर आप लोग तनकीद क्यों नहीं करते, वो कहते हैं कि इस हुकूमत को चलाने वाली फ़ौज है, लिहाजा वो इनको प्रोटेक्ट ना करें तो इस हुकूमत के साथ तो हम जो चाहें कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि इसका हल क्या है? कहते हैं इमरान खान को रिहा करो और ये सियासत से मुदाखलत करनी ख़त्म कर दें तो हमारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओवरसीज़ में एक कबूतर, एक बिल्ली, कुत्ते का बच्चा, सांप भी गाड़ी के नीचे आ जाए ना तो इन लोगों को दुख होता है कि एक जानदार चीज़ थी उसको मार दिया गया। ये ओवरसीज़ में बैठे हुए लोग
जब पाकिस्तान के अंदर लोगों को सीधी गोलियां मारी जानी देखते हैं, फिर लाशें नहीं दी जाती, तो ये लोग इमोशनल होते हैं, इनके जज्बात हैं। ये जिस सोसाइटी में बसते हैं, आप 1% भी उसका इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे इंसानियत का लेवल क्या है। तो लिहाजा लोग जो हैं वो रोते भी हैं, इमोशनल होते हैं, उनके अंदर एहसास है, उनकी महसूस करने वाली हिस्स काम करती है। एक औरत ने तो इस हद तक कह दिया कि मैं जो बच्चों को पाकिस्तान से पाक फौज की वर्दी पहना के इस मुल्क में लाई थी और वहाँ एयरपोर्ट से लेके यहाँ घर लेके आई, मैं आप वो वर्दी यहाँ पड़ी है, मैं उसको आग लगा दूंगी। ये वो चीज़ें हैं, अगर हम आपको बयान नहीं करेंगे कि अवाम के जज्बात क्या हैं, तो शायद आपको एहसास ना हो सकता है हमारे कहने से भी एहसास ना हो, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको ये चीज़ बयान करें। क्यों कश्मीर के नेशनलिस्ट जो हैं, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट जो हैं, मंजूर पश्तीन जो हैं, वो आपका नाम लेके तनकीद करते हैं चूँकि उन्होंने ये चीज़ें बर्दाश्त की हैं, उनके साथ ऐसे हुआ है। हम कितना अरसा आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे? हमारे बाप दादा और अब्बा अजदाद ने भी जो है वो इसी इदारे के अंदर काम किया, सारी चीज़ें की, तो हमें दुख और अफसोस होता है जो चीज़ें हो रही और जिस तरह से उसके ऊपर कलमात कहे जाते हैं। इसका जवाब किसने दिया? आपने खुद दिया। अवाम क्यों कह रहे हैं? उन्हें आपने ये सारी चीज़ें मयस्सर की हैं, आपने आपको नंगा और गंजा करके अवाम के सामने पेश किया है। लिहाजा इसके ऊपर गौर कीजिए और इतना गौर कीजिए कि उसके बाद आपको समझ आ जाए, और समझ आने के बाद अमली काम कीजिए कि इन चीज़ों का काउंटर क्या है। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौर की, अली मोहम्मद खान की और सलमान अकरम राजा साहब की, और इमरान खान साहब ने शदीद गुस्से का इजहार किया और शौदा के हवाले से कैसा मुतालबा किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई इल्म नहीं था 26 नवंबर को क्या हुआ, ना अखबार था, ना टीवी था, ना और चीज़ें थी, लेकिन इस सारे अमल में एक बात सच साबित हुई। मैंने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन दूसरी एपिसोड में आपको ये बयान किया था कि ये जो रूमर्स चलाए जाते हैं ना, ये आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए था कि इमरान खान को GHQ के पास ले गए हैं, टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर तो खैर वो करते रहे, लेकिन कोई फिजिकली टॉर्चर नहीं था, वो ज़हनी टॉर्चर होता है। तो ये टेम्परेचर चेक करने के लिए चीज़ें थी, लेकिन इमरान खान साहब ठीक है, सेहत याब है, उनकी सेहत अच्छी है, वो ठीक ठाक हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को कुछ पता नहीं था कि 26 नवंबर को क्या हुआ, और हमने आज शहुदा के बारे में जब बताया तो उन्होंने सबसे पहले तज़ियत की और अफसोस का इजहार किया। और इमरान खान ने कहा कि किसी को हक हासिल नहीं है कि वो पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाए, वो भी यही पूछेंगे कि गोली क्यों चलाई। उन्होंने पैगाम दिया कि जो शहीद हैं उनके लिए पूरी कौम कुरान ख्वानी करे। बैरिस्टर गौर की अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू, और इमरान खान ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाओ, वहाँ एहतजाज करें और वहाँ सारी बातें उठाएं, और हम आवाज़ उठाते रहें कि अगले लाएअमल का ऐलान इमरान खान बाद में करेंगे। और बैरिस्टर गौर की अडियाला जेल के बाद गुफ्तगू, और मज़ीद कहा कि उनका टीवी और अखबार बंद कर दिया गया है, मेरी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। फैसल एडवोकेट जो हैं उन्होंने ये बात बयान की है। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सिर्फ फातिहा से कुरान ख़वानी से बात नहीं बनेगी, सेनेट और पार्लियामेंट के इजलास बुलाने से बात नहीं बनेगी। ये जो लोग शहीद हुए हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखना पड़ेगा, कुछ करना होगा। आप बताएं कि ये इतनी नालायक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है, क्यों नहीं गए तज़ियत करने उन लोगों के पास? आप सारे लोग मिल के जाते ना, जो ज़ख्मी थे उनके पास क्यों नहीं गए? उनकी कब्रों के ऊपर फातिहा लगवाने क्यों नहीं गए? उनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? और फिर आप जो है उन्होंने उनकी FIR क्यों नहीं कटवाई? हुकूमत के खिलाफ FIR करवाएं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनके खिलाफ FIR करवाएं, लेकिन इनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? कल का लाएअमल फिर आप तय करेंगे और लोगों के बच्चे मर जाएं और आप उसके ऊपर FIR तक ना करवाएं और खामोश हो जाएं। ऐसे तो नहीं चीज़ें होती। जितनी जान इमरान खान साहब की कीमती है, उतनी ही जान आम बंदे की भी कीमती है, हर इंसान की जान कीमती है, और लिहाजा लोगों के साथ आगे बढ़ना है, उनकी हमदर्दियाँ चाहिए। इस निज़ाम को, इस पार्टी को मजबूत रखना है, तो एहसास दिलाइए कि आप महसूस करते हैं, वरना इसी तरह से आप बैठे रहेंगे और उसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो फिर तो बात आगे नहीं बनेगी। लेकिन आपने FIR नहीं करवाई, लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब फिर गिरफ्तार हो गए और उनके ऊपर FIR हुई है। वो क्या है? तफसीलात के मुताबिक थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ, गिराओ और सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर बानी PTI को अडियाला जेल के कमरे अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात अडियाला जेल में की। पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने इस मुकदमे में भी इमरान खान को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके बाद बानी PTI की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है और उनके खिलाफ मजीद मुकदमात थाना वारिस खान, थाना सिटी
सिविल लाइन थाना टेक्सला, थाना सादकाबाद, थाना नसीराबाद और थाना न्यू टाउन में मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, वो चीज़ें आगे जो हैं वो चल रही हैं। आप देखिए कि इमरान खान की पीठ में छुरा किसने गोंपा। खबर है कि पीटीआई की लीगल टीम ने डी चौक में शहीद होने वाले 12 अफराद की एफआईआर दर्ज न कराने का फैसला कर लिया है और ये फैसला बैरिस्टर गौर अली खान की हिदायत पर हुआ है और 6 दिन होने को आए हैं, ताहाल किसी एक मासूम की एफआईआर नहीं कटी। कहा जा रहा है कि फैमिलीज अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। आपकी यादाश्त के लिए अर्ज है कि जब साने मर्डर टाउन हुआ था तो शोधा की मुद्दई मिनाजुल कुरान इंतजामिया खुद बनी थी और ताहिरुल कादरी ने वारसान को ये नहीं कहा था कि जाओ अपनी एफआईआर खुद करवा के आओ। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये हामिद मीर साहब ने बड़ी अहम बात कही है। कहते हैं कि लाशें छुपाने वाली हुकूमत ने जमहूरियत को एक जिंदा लाश बना दिया। तारीख ये बताती है कि जमहूरियत के नाम पर अमरीत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ सोगवारान जमहूरियत नहीं बनना बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जुमला कहा और बड़े बेहतरीन हक़ाइक़ बयान किए हैं कि जमहूरियत का रहना ज़रूरी है, वरना अमरीत भी ज़्यादा देर नहीं चलती। अगर ये जमहूरियत ना बची तो फिर ये मुल्क भी नहीं बचेगा, चूँकि इनको कोई एहसास नहीं है बांग्लादेश अलग हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान अलग हो जाए, मकबूजा कश्मीर भारत अपने पास रख ले, कि KPK और बलूचिस्तान वाले बेशक अलाइदगी की तारीखें चलानी शुरू कर दें, इन्हें अपने मफादात की पड़ी है। तो दूसरी जानिब देखें कि वो कहते हैं कि ये जो कुछ हमने किया है, जो हुआ है, ये एक ट्रेलर था। इस्लामाबाद में उनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था। तलाल चौधरी साहब ने बयान दिया है। तो बहरहाल क्या तलाल चौधरी के ऊपर बात करनी, और इनके साथ भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं है और ये दूसरे की जो नाकामी है उसके ऊपर खुश होते हैं। और वक्त जो है वो कभी ठहरता नहीं, वक्त हमेशा उसकी यही गलती है और यही खूबी है कि वक्त गुजर जाता है। कल आपके ज़ुबान से कहे हुए अल्फाज अल्लाह ना करे आपके गले में पड़ जाएं। तो तलाल चौधरी के ऊपर इतनी ही बात कर लीजिए तो काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।